दोस्तों, जीवन में सफलता का मूल मंत्र खुद पर किया गया विश्वास है। जो नहीं करता खुद पर विश्वास, उसका जीवन जीते जी भी एक जिंदा लाश है। फिर उसके जीवन में विनाश ही विनाश है, फिर उसका जीवन भर सत्यानाश है। पर जो करता है खुद पर विश्वास, उसका जीवन उसके लिए खास है। थोड़ी सी मेहनत करो, कामयाबी हर वक्त आपके आसपास है। इतनी समझ अगर आपको आ गई तो जीवन में आपने जो कुछ भी सपने देखे हैं वो सब सपने पूरे होने की आस है। और बोलने वाले का नाम राम प्रकाश है और राम प्रकाश का यही संपूर्ण विश्वास है। नमस्कार दोस्तों, नाम तो आपने सुन ही लिया। मैं हिमाचल प्रदेश से आज आपके लिए जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, उसका पार्ट नंबर 10 लेकर के आया हूं। भगवान दोस्तों अक्सर हमसे कहते हैं, इंसान तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। फिर तू करना वो शुरू कर जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। अब भगवान दोस्तों क्या चाहता है, आज मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि भगवान हमसे क्या चाहता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले टाइम में माइंड पावर, मेमोरी पावर, NLP, स्पोकन इंग्लिश ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। दोस्तों, इससे पहले मैंने 1 से 9 पार्ट में आपको इनडायरेक्टली जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है, उसमें यह समझाने की कोशिश की है कि भगवान हमसे यह कहता है कि इंसान तू वो करता है जो तू चाहता है, पर होता वो है जो मैं चाहता हूं। फिर तू करना वो शुरू कर जो मैं चाहता हूं, होगा वो जो तू चाहता है। अगर आपने वो 9 पार्ट नहीं देखे हैं, 1 से लेकर के 9 भाग, सभी भाग को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इनमें भी आपको बहुत चीजें सीखने को मिलेगी। ये 10वां भाग है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आपको लॉ ऑफ यूनिवर्स में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि भगवान हमसे क्या चाहता है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों, प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने हमें 3 नियम दिए हैं। सबसे पहले वो चीजों को बनाता है, फिर उस चीज को वो चलाता है और फिर उस चीज का विनाश करता है। जैसे एग्जांपल, मैंने ये टाई पहनी है, सबसे पहले ये टाई बनने के बाद आजकल ये चल रही है, एक दिन ऐसा आएगा ये नष्ट हो जाएगी, इसका विनाश हो जाएगा। टाई की बात छोड़ो, आप कपड़े की बात ले लो, आप पृथ्वी की बात ले लो। सबसे पहले पृथ्वी बनी, अब ये हजारों करोड़ों वर्ष तक चलेगी और उसके बाद इसका भी एक दिन विनाश होगा। पेड़ पौधे की बात ले लो दोस्तों, सबसे पहले बनते हैं, मतलब पैदा होते हैं, उसके बाद वो चलते हैं और एक समय ऐसा आता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सेम दोस्तों, इनको समझने के लिए हमारे साधु संतों ने 3 नाम दिए थे, भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी और भगवान महेश जी। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा सृष्टि को बनाने वाला, भगवान विष्णु सृष्टि को चलाने वाला और भगवान महेश सृष्टि में जो भी अन्याय हो रहा है, जो भी बुरा कर्म हो रहा है, उसका सर्वनाश करने वाला। तो दोस्तों, इसको 2000 वर्ष पुराना एक हमारा साहित्य का प्रचलन चला था। उसमें क्या था कि ज्यादातर भाषा संकेतों में समझाई गई है। इन तीनों चीजों को बहुत डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है कि भगवान ब्रह्मा हमसे क्या चाहते हैं, विष्णु क्या चाहते हैं और भगवान महेश हमसे क्या चाहते हैं। इसको चलिए समझते हैं। जो तीनों नियम है भगवान ने हम इस दुनिया में दिए हैं, दुनिया में चलने के लिए, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। उसमें सबसे पहला उदाहरण लेते हैं भगवान ब्रह्मा जी का। दोस्तों, भगवान ब्रह्मा जी का चित्र अगर आपने देखा होगा तो भगवान ब्रह्मा जी किसके ऊपर बैठे होते हैं? भगवान ब्रह्मा जी हमेशा कमल के ऊपर बैठे होते हैं। और कमल किस में खिलता है? कीचड़ में। और कमल किसका प्रतीक होता है? शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। और कीचड़ मतलब दोस्तों हमारे आसपास का नेगेटिव एटमॉस्फेयर। हमें सांकेतिक भाषा में यह समझाने की कोशिश की है, अगर हमारे परिवार में हमें कोई सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारे दोस्त हमारा साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पड़ोसी हमें मोटिवेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर नेगेटिव माहौल हमारे आसपास है, उस नेगेटिव माहौल से हमें ऊपर उठ करके कमल की तरह खिलना होता है। और जब भगवान ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हैं तो उसमें एक 3 मुख वाला भगवान ब्रह्मा बताया गया है। सबसे पहला जो मुख है उसमें बताया गया है जॉयफुल, अनंत मुदिता का प्रतीक है, मतलब हमें अनंत मुदिता में रहना चाहिए। दूसरा प्रतीक है दोस्तों कंपैशन का। कंपैशन मतलब करुणा, हमारे अंदर अनंत करुणा होनी चाहिए दूसरे की हेल्प करने के लिए। तीसरा मुख है दोस्तों कोल्डनेस का। कोल्डनेस मतलब हमारे अंदर अनंत उपेक्षा होनी चाहिए। जब भी हमारे आसपास वाले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर हमारे आसपास नेगेटिव एटमॉस्फेयर है, उसमें से ऊपर उठ करके शुद्धि और पवित्रता से जॉय, कंपैशन एंड कोल्डनेस
फील करते हुए हमें जीवन में कमल की तरह खिलना होता है दोस्तों। भगवान हमसे यही चाहते हैं कि उस माहौल में भी अगर हम अपने आप को एडजस्ट कर पाए तो समझ लो आप भगवान ब्रह्मा के सबसे बड़े भक्त है। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों भगवान विष्णु का, जो सृष्टि को चलाता है। भगवान विष्णु पालनहार है। भगवान विष्णु जी को अगर आपने चित्र में देखा होगा, सांकेतिक भाषा में उसमें समझाया गया, वो किसके ऊपर बैठा होता है? शेषनाग के ऊपर, और नीचे दूध का समुद्र बह रहा है और पांव में कौन है? लक्ष्मी जी है। दोस्तों इसका मतलब है शेषनाग जो है वो हमारे मन के अंदर जो डर होते हैं, जो शंका होती है, जो उठने वाले नकारात्मक विचार होते हैं, उसका संकेत है। जब हम नेगेटिव विचार से, डर और शंका से ऊपर उठते हैं तो इसका मतलब लक्ष्मी जी हमारे पास आएगी आएगी दोस्तों। और दूसरा इसका सांकेतिक भाषा में इंसान को समझाने का मतलब ये है कि जब हमारे पास लक्ष्मी आती है, अगर आपने भगवान विष्णु को देखा होगा, लक्ष्मी पांव दबा रही है और उसके बाद भी शांत बैठे स्माइलिंग फेस में। दोस्तों जब आपके पास पैसा आता है तो हम क्या करते हैं? हम शांत नहीं होते, हम अशांत हो जाते हैं। हमारे अंदर ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। हम सोचते हैं कि दुनिया बस हमारे लिए बनी है, बाकी लोगों की वैल्यू जीरो है। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। उसमें समझाया गया है कि जब हमारे पास पैसा आता है तो हमें बिल्कुल शांत रहना चाहिए और स्माइलिंग फेस में सभी लोगों को सपोर्ट करते रहना चाहिए। अगर दोस्तों जीवन में आप भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं भी करेंगे, बताए गए जो भगवान विष्णु के गुण हैं, जो संकेतों में हमें समझाए गए हैं, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इससे बड़ी पूजा भगवान विष्णु की कोई हो ही नहीं सकती है। तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दोस्तों भगवान भोलेनाथ का। भगवान भोलेनाथ जी के गले में नाग लिपटा होता है। गला कैसा है? नीला है। जब मानव और दानव के बीच में झगड़ा हुआ था, समुद्र मंथन जब हुआ था, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकली थी। उसमें अमृत भी निकला था और जहर भी निकला था। जहर पीने के लिए कोई तैयार नहीं था। भगवान भोलेनाथ ने वो जहर पिया था, जिससे उसका गला क्या हो गया था? नीला हो गया था। ये इस बात का संकेत है, जब आप दूसरे के दुख दर्द और दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ मान करके उसका समाधान सामने वाले को देते हैं, तो आप भगवान भोलेनाथ के सबसे बड़े भक्त हैं। और साथ में दोस्तों ऊपर के माथे पर शीतल चांद। चांद किसका संकेत है? गंगा माता का शांत रहने का, शीतल रहने का। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी क्या था? बिल्कुल ठंडा था और शीतल था। मतलब जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी को सोल्यूशन देते हैं, तो उसके बाद भी हमें क्या रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए और बिल्कुल शीतल रहना चाहिए। और दोस्तों गले में नाग लिपटा हुआ है। नाग मतलब काल का रूप है, और फिर भी निर्भय है, निडर है। चेहरे पे क्या है? शीतल, शांत है बिल्कुल। और यहां पे हमारे कोरोना की प्रॉब्लम हो गई है, लोगों को इतना डर हो गया है। दोस्तों कोरोना से डरना नहीं है, इससे लड़ना है। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा में उसकी जो इमेज थी, फोटो है, उसमें एक ही चीज समझाई गई है, अगर मौत आपके सामने भी हो तो उससे डरना नहीं है, उससे क्या करना है? उसका सामना करना है और उससे लड़ना है। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान विष्णु की और भगवान ब्रह्मा की कोई भी संतान नहीं थी, और भगवान शिव की संतान थी कार्तिकेय और श्री गणेश। दोस्तों भगवान शिव अन्याय और बुरे कर्मों का विनाश करने वाला है। मतलब जब विनाश होता है वहीं पे तो श्री गणेश होता है। श्री गणेश मतलब श्री गणेश का क्या सांकेतिक भाषा में समझाया गया है? जब भी हमें कभी भी पूजा करनी होती है तो सबसे पहले किस भगवान को पूजते हैं? श्री गणेश को। श्री गणेश भगवान का संकेत सिंपल सा है कि जब भी हमारी जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम हो, बड़े से बड़ा विनाश हो जाए, सब कुछ खत्म भी हो जाए, वहीं से हमें अपने नए काम का श्री गणेश करना चाहिए। वहीं से शुभ मुहूर्त माना जाता है। श्री गणेश का मतलब भी शुभ मुहूर्त होता है। दोस्तों जब भी विनाश होता है हमारी जिंदगी में, वहां से हमें एक शुभ कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए, तभी ऊपर वाला हमारा साथ देगा। एक बात जिसको हमेशा जीवन में याद रखना, 1945 में जापान में बॉम्ब गिराया गया था, हिरोशिमा और नागासाकी में, और जापान का पूरी तरह से विनाश हो गया था। दोस्तों 1945 से लेकर के 2020 पिछले 75 सालों में, 75 ईयर में सबसे ज्यादा अगर किसी देश ने डेवलपमेंट की है तो वो की है जापान ने। आप कोई भी सामान खरीद करके देखिए जापान का, जिसमें मेड इन जापान लिखा है, बहुत ओरिजिनल और यूनिक सामान होता है दोस्तों। और जापान एक ऐसा देश है, ऐसा लगता है आज की डेट में जैसे वहां पे कोई बॉम्ब नहीं फेंका गया था, कोई विनाश ही नहीं हुआ था। मतलब जहां पे विनाश होता है वहीं पे तो सृजन होता है, वहीं पे श्री गणेश होता है। यह बात हमें समझनी चाहिए दोस्तों। अब भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके अलावा इनकी डेप्थ तक जाएंगे, बहुत चीजें आपको इसमें सीखने को मिलेगी दोस्तों। इनके जो गुण है तीनों भगवानों के, वो गुण अगर हमारे अंदर आ जाए तो इससे बड़े भक्त हम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के हो ही नहीं
नहीं सकते हैं। लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान को दूध चढ़ाते हैं, भगवान की अलग अलग तरह से प्रेयर करते हैं, वो बात अच्छी है, वो कीजिए, परंतु उनकी प्रतिमा में, उनकी इमेज में जो हमें सांकेतिक भाषा में कुछ चीजें समझाने की कोशिश की है, उन गुणों को अगर हम अपने अंदर लाएंगे तो समझो हमारा जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, हम आसानी से अपने जीवन को जी सकते हैं। अब अगर इसको कंक्लूड करें, लॉ ऑफ यूनिवर्स दोस्तों, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हमसे यही चाहते हैं कि उनके जो गुण हैं उनको हम फॉलो करें। अब आप किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, उसकी जो भी इमेज है, उस इमेज में जो गुण बताए गए हैं दोस्तों, उन गुणों को अपने अंदर लाने की कोशिश करो, जिससे आपका जीवन आसान बन सके। एक और बात है दोस्तों, जब किसी के आने से या किसी के जाने से दुनिया नहीं रुकती है, तो फिर हम क्यों रुके पड़े हैं, हम क्यों दूसरे के ऊपर निर्भर है। दोस्तों अगर पता है आपको कि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे, तो फिर क्यों हम दूसरे व्यक्ति की राह देख रहे हैं जिंदगी को जीने के लिए। इसीलिए हमें जीवन में दौड़ना चाहिए, चलते रहना चाहिए। दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो चाहे रेंगो, बट डोंट स्टॉप इन योर लाइफ, कीप मूविंग ऑन। और यही मेरा आज का संदेश है दोस्तों। ये पार्ट नंबर 10 था, जो होता है अच्छे के लिए नहीं बल्कि बहुत अच्छे के लिए होता है। ये मैंने आपको ब्रह्मा विष्णु महेश के जो भी गुण हैं उनके द्वारा समझाने की कोशिश की है। अगर आप उनके गुणों को फॉलो करेंगे दोस्तों, कोई भी आदमी, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट योर टारगेट, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल इन योर लाइफ। दोस्तों बात ऐसी है, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को पूरे भारत में फैला दीजिए, ताकि कोरोना का जो लोगों के अंदर डर है उससे वो बाहर निकल सके। अगर दोस्तों आपके एक शेयर करने से किसी के जीवन में पॉजिटिविटी आ जाए, किसी को जीने का सहारा मिल जाए, तो क्या आपको वीडियो शेयर करनी चाहिए? द आंसर इज यस। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, शेयरिंग इज द केयरिंग। आप अगर लोगों को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप घर बैठे मोरल सपोर्ट कीजिए, बट एटलीस्ट कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट करें। और दोस्तों मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी नई वीडियो और बनाता रहूंगा। जब तक नई वीडियो नहीं आती है, चैनल के साथ बने रहिए। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।